All content is for informational purposes only and should not be considered as financial advice. I am not a SEBI registered advisor. Please consult with a qualified financial professional before taking any trades. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुलसाई ट्रेड्स। होप आज के ट्रेड को सबने एंजॉय किया। वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, मार्केट एग्जैक्टली डिड व्हाट वी डिस्कस्ड। कल के लिए हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो था 24,290 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो कॉल करना है, यानी ये वाला लेवल था 24,290। इसके ऊपर जाएगी तो हमने कहा कॉल करेंगे, तो इसके ऊपर तो गई नहीं। और नीचे का लेवल था 24,073। इसके नीचे हमने बोला अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, ये 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है तभी हमें पुट करना है, अदरवाइज नहीं। और हमने क्लियरली बोला था कल का हमारा बयास कॉल की तरफ रहेगा, सी की तरफ रहेगा। इस तरह की कोई कैंडल नहीं आई तो हमें पुट तो बनता ही नहीं था। और हमने ये भी कहा था क्लियरली कि अगर मार्केट नीचे खुलती है गैप डाउन होकर तो ज्यादा पुट की उम्मीद मत करिए, ये हमने क्लियरली कहा था। और कल का हमारा जो थंबनेल है वो क्लियर हमने शेयर किया था कि बुल इज बैक। तो वैसे ही हुआ, मार्केट ओपन यहाँ हुई और मार्केट जहां ओपन हुई बस वहीं से फिर हमने देखा बुल आ चुके थे और यहाँ मार्केट ओपन हुई और यहाँ से मार्केट फिर सीधा ऊपर की ओर ही गई, है ना। तो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। Let me just play the video of yesterday and show you what we have discussed finally in the video मार्केट वापस yesterday. ऊपर कि मार्केट ऊपर वापस खींच सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो लेट्स नॉट एक्सपेक्ट फर्दर डाउन ट्रेंड, बट लेवल्स को इम्पोर्टेंट है, उसको आप पकड़ के चलिए। लेवल के पास में ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कल की मार्केट अगर नीचे गैप डाउन भी होती है तो ज्यादा नीचे नहीं रहेगी और वहां से सिर्फ ऊपर ही जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट फर्दर डाउन ट्रेंड। तो वैसे ही हुआ, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुई मगर नीचे ज्यादा टिकी नहीं, वहीं से ऊपर चली गई। अगर आपने पहले 15 मिनट के कैंडल का हाई लो पर भी अगर काम किया होगा तो इसके ऊपर जैसी मार्केट गई यहां से आपको फर्दर एक सी का ट्रेड मिल गया था, है ना। ये एक 15 मिनट का हाई और लो था, तो यहां से भी हमें फर्दर एक सी का ट्रेड मिल गया। द अदर वे टू ट्रेड इज वेट टिल 24,073, जो हमने लेवल दिया था। जब मार्केट इस लेवल पर आई और यहां पर मार्केट ने नीचे का रुख नहीं किया और ऊपर की ओर गई, देन आप यहाँ का एसएल लगाकर, दैट इज 24,073 का एसएल लगाकर आप यहाँ से फर्दर कॉल की ओर बैठ सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये है लेवल ट्रेडिंग जिसका एसएल लेवल ही होता है। तो एग्जैक्टली लेवल पर हम ट्रेड लेते हैं और विद बायस की मार्केट ऊपर जाएगी, हमने ट्रेड लिया और एसएल लगाया 24,073। इसके नीचे मार्केट गई ही नहीं। नेक्स्ट, जब मार्केट ऐसा ओपन हुआ तब हमको ये देखना है कि ये कहां तक जा सकती है मार्केट। तो हमने ये रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया, आप सरप्राइज हो जाएंगे ये चीज देख के हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। लेट मी जस्ट प्लॉट दिस फॉर यू। अगर आप एक फिबोनाची चार्ट लेते हैं, यहां से अगर आप फिब लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका हाई पकड़िए और यहां से आप, आई एम सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। आप यहां से फिब लेवल्स को पकड़िए, ये यहां से यहां तक जो लो है, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 24,251 ये मेरा लेवल निकल कर आया है, जहां तक मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी, जहां हमने लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है 24,251 पर हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमको मालूम था कि मार्केट यहाँ आके कुछ रेजिस्टेंस ले सकती है। ये हमने कैसे ड्रॉ किया, हमको पहले से नहीं पता था, हमने ओनली फिबोनाची लेवल्स का मदद लिया है यहाँ पे। और जिनको भी लगता है कि फिब लेवल्स काम नहीं करते, तो भाई मेरे ये फिब लेवल्स 100% काम करते हैं। आपको अगर लाइव मार्केट में अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, जब आपके आसपास कोई नहीं है और आपको लगता है कि कहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप आंख बंद करके फिब लेवल का सहारा ले सकते हैं। मगर किसी भी ट्रेड में बिना एसएल के कभी भी ट्रेड मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एसएल ड्रॉ करते हैं, लेवल पे ट्रेड करते हैं 24, जैसे आज जब गैप डाउन ओपन हुआ हमने क्लियरली कहा कि मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है
मगर लेवल के पास ट्रेड करिए, लेवल था 73 के ऊपर में हमने फर्दर ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो ये एसएल के साथ ट्रेड करिए, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड मत करिए। एक ट्रेड करिए दिन में, एक या दो, उससे ज्यादा ट्रेड्स मत करिए टू बी सेफ। अदरवाइज एवरी सेकेंड अगर आप अपना व्यू बनाते रहेंगे, एक बार कॉल एक बार पुट, देन यू विल एंड अप पेइंग मनी टुवर्ड्स ब्रोकरेज। आपका प्रॉफिट्स कम हो जाएगा या होगा नहीं। तो इसलिए 1 और 2 ट्रेड्स पर डे इज मोर देन इनफ टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में अब क्या हुआ। अब देखते हैं हमने बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था 58,444। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम कॉल करेंगे जोगवानी, और हमने कहा था 57,455 ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो पुट करेंगे। मगर इसके नीचे मार्केट गई नहीं, फर्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुई, तो हमने ये क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट ऐसे आएगी तो हो सकता है यहाँ तक जाके यहाँ से फिर सीधा ऊपर की ओर चले जाए। ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था। आई विल प्ले द वीडियो ताकि आपको क्लियरली दिखे कि हमने क्या बात की थी। अगर बायर्स बैठे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां से मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, एक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चले जाए। तो देखिए ये चीज हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस चले जाएगी। हुआ भी एग्जैक्टली सेम, मार्केट यहाँ पर आई, यहाँ सपोर्ट लेकर वापस चले गई। तो ये है हमारे लेवल्स का इंपॉर्टेंस। जब हम लेवल्स लेते हैं, इस लेवल्स को फॉलो करना चाहिए, इसी लेवल के पास ट्रेड करना चाहिए और हर जगह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब डिस्कस करते हैं कल मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं। कल हम कोई अपने लिए बायस लेकर नहीं चलेंगे। जैसे yesterday our bias was towards call, that is towards the market ऊपर जा सकता है करके, but tomorrow being a expiry day, expiry के दिन हम कोई बायस लेकर नहीं चलेंगे। हम ओनली लेवल्स को देखेंगे। अगर लेवल तोड़ा तो कॉल करेंगे विद एन एसएल ऑफ अ लेवल, और लेवल को नीचे तोड़ा तो पुट करेंगे विद एन एसएल ऑफ अ लेवल। कल के लिए लेवल हमारे लिए फिर वही निकल कर आते हैं, 24,073 के नीचे में आएगा कैंडल, तब हम पुट करेंगे। कैंडल को कुछ इस तरीके से रेड कलर की क्लोज करनी पड़ेगी, तभी हमें पुट का ट्रेड लेना है। और 24,290 के ऊपर, इसके ऊपर अगर हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करती है, तब हम एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठेंगे। लेवल हमारे क्लियर है, एक बार फिर बता देती हूँ। लेवल से हमारे 24,290 ये लेवल है, 24,290 और 24,073 ये कॉल और पुट के लिए लेवल्स की तरह काम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे लेवल्स फिर से वही निकल कर आते हैं, दैट इज 58,444। अगर हम 58,444 के ऊपर जाते हैं तो हमें एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठना चाहिए 58,444 के ऊपर यहाँ पे। और पुट का लेवल्स आते हैं 57,455 इसके नीचे। तो 58,444 और 57,455। हमें एक चीज दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर बार बार सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो अगर मार्केट ये सपोर्ट को लेकर जाती है, कल अगर मार्केट आती है और इस सपोर्ट को लेकर फिर ऊपर जाती है कुछ ऐसे, तब ऊपर टिकने के चांसेस है। मगर अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाती है तो कभी भी स्ट्रेट स्टीप फॉल दे सकती है और इस लेवल के कहीं आसपास में आके सपोर्ट ले सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत दिख रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो हमें ऐसा कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, मगर बैंक निफ्टी में वी आर एबल टू सी दिस कि अगर डायरेक्टली ऊपर जाती है तो डोंट एक्सपेक्ट कि, मीन्स यहाँ से अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है देन वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि कभी भी एक स्टीप फॉल लेकर इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाना चाहिए। डायरेक्ट ऊपर जाती है देन इट इज नॉट अ सेफ ट्रेड। यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर ऐसे ऊपर जाती है देन इट इज राइट, बट बिना सपोर्ट लिए सीधा ही अगर ये ऊपर भाग जाती है देन थोड़ा बच के चलिए, क्योंकि किसी भी टाइम पे मार्केट एक स्टीप फॉल दे सकता है। सपोज अगर डायरेक्ट मार्केट कुछ इस तरह से उठ के जाती है, सपोज ऐसे डायरेक्टली चली गई मार्केट, तो कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट स्टीप फॉल दे देगा। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, ये थे हमारे व्यूज फॉर टुमारो। Thank you guys for watching my channel. Please subscribe, like and share the video.